प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक चर्च को पूरी रीति से जला दिया गया। जी हाँ, कुछ विरोधियों ने आकर जो चर्च भवन था उसको पूरी रीति से जला दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया और जो चर्च का जो सामान था उसको भी लूट कर ले गए। जी हाँ, ऐसी घटनाएं हम आजकल देखने के लिए हमें मिल रहा है कि किस प्रकार से चर्चों को नष्ट किया जा रहा है। अलग अलग देशों में हमें ये खबरें मिल रही है और ये जो खबर है वो आ रही है नाइजीरिया से। नाइजीरिया में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से मसीही लोग सताव का सामना कर रहे हैं। कई मसीहियों को मारा गया है, कई चर्चों को तोड़ा गया है, लेकिन ये जो चर्च है उसको 2 बार जला दिया गया है। जी हाँ, जब जो चर्च है पहला निर्माण उसको किया गया था उसी समय विरोधियों ने इस चर्च का विरोध किया था कि यहाँ पर जो चर्च भवन नहीं बनना चाहिए और उसी रीति से उस चर्च में तोड़फोड़ की थी और उसे जला दिया गया था, उसके निर्माण को रोका गया था, लेकिन फिर भी उस चर्च को पूरा कंप्लीट किया गया। और उसके बाद ये खबर आ रही है कि 10 अगस्त 2024 को उस चर्च को फिर दूसरी बार पूरी रीति से जला दिया गया, नष्ट कर दिया और उसका जो भी सामान था वो आतंकवादी या विरोधी लोग हैं वो लूट कर ले गए। जी हाँ, ये जो खबर है हमें नाइजीरिया से आ रही है। क्रिश्चियन मॉर्निंग स्टार न्यूज़ के द्वारा हमें ये खबर मिल रही है और क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल जो क्रिश्चियन न्यूज़ है उनके द्वारा ये खबर हमारे पास पहुंची है। तो बताया जा रहा है कि मध्य नाइजीरिया में आतंकवादियों ने चर्च की इमारत को जला दिया। उस चर्च का नाम RCG था जहां पर लोग मिलकर प्रभु की आराधना करते थे और इस चर्च को दूसरी बार नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, जला दिया। मैं देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम से लोग विरोध कर रहे हैं, मसीही लोगों के साथ विरोध कर रहे हैं, चर्चों को तोड़ा जा रहा है। इस प्रकार की घटनाएं हम दिन प्रतिदिन देख सकते हैं। अबुजा नाइजीरिया क्रिश्चियन डेली इंटरनेशनल मॉर्निंग स्टार न्यूज़ सूत्रों ने बताया कि मध्य नाइजीरिया के नाइजर राज्य में 10 अगस्त 2024 की सुबह में कुछ गुंडों लोगों ने चर्च की इमारत को जला दिया। पास्टर सैमसन ने बताया कि कोटागोरा शहर में क्रिश्चियन चर्च ऑफ गॉड करके उस चर्च का नाम है, जैसे RCCG मंडली की इमारत को दिया और उसे पूरी रीति से ध्वस्त कर दिया। यह दूसरी बार हुआ है कि गुंडों लोगों ने इस स्थल को नष्ट कर दिया और प्रार्थना सभा में जो स्थल था उसको जला दिया, नष्ट कर दिया। पास्टर सैमसन ने बताया कि मुझे एक संकटपूर्ण एक कॉल आया। कॉल के द्वारा मुझे इस चर्च के बारे में पता चला कि चर्च में आग लग गई है और वह उस घटना स्थल पर पहुंचे। जब उन्होंने देखा तो पूरा चर्च जल गया था और गुंडे लोगों ने उनकी जो चर्च की जो संपत्ति थी उसको लूट लिया। इस चर्च ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है क्योंकि इस चर्च को बनाने नहीं दे रहे थे। 10 साल पहले की ये बात है कि कुछ गुंडे लोगों ने पूरी रीति से जो चर्च को जला दिया गया था, लेकिन फिर इस चर्च को बनाया गया। विरोधियों ने इस चर्च को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए लेकिन वो असफल हो गए। पास्टर सैमसन ने बताया कि आखिरकार जो चर्च भवन था वो बनकर तैयार हो गया, लेकिन फिर विरोधियों ने 10 अगस्त को इसे नष्ट कर दिया, जला दिया। चर्च के एक सदस्य जिनका नाम इमानुएल है, उन्होंने बताया कि इमारत है वो पूरी रीति से जलकर खाक हो गई। चर्च भवन के पास में जो लोग रहते थे उन्होंने बताया कि कुछ समूह के लोग आए और चर्च में घुस गए और चर्च में आग लगा दी। चर्च के पास्टरों ने वहां के जो मुख्य नेताओं से आग्रह किया है कि ईसाइयों की धार्मिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उचित कदम उठाए। नाइजर स्टेट चैप्टर के अध्यक्ष योहाना ने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि जो सरकार है वो कदम उठाएगी और जिन लोगों ने इस प्रकार का काम किया है उचित कार्रवाई करेगी। वहां के गवर्नर के सलाहकार ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि अपराधियों को जल्द ही खोजा जाएगा और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करें, प्रभु सब कुछ जानता है। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।